दोस्तों आज 25 अप्रैल रविवार का दिन है और हफ्ते का आखिरी दिन है और देश दुनिया से बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर आ रही है। एक एक खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में। केंद्र सरकार ने दवा ऑक्सीजन से हटाया है आयात शुल्क, 3 महीने तक मिलेगी छूट। जी हां, हम आपको बता दें देश में कोरोना का संक्रमण का खतरा इस हद तक पहुंच चुका है जहां पर दवा और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसीलिए इस चीज को कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जितने भी ट्रांसपोर्ट के काम है जो दवा और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उनके आयात शुल्क को हटा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जितने भी दवा ऑक्सीजन या फिर मेडिकल विभाग से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का आयात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उनको ट्रांसपोर्ट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी रोक टोक नहीं होगा और जो भी लोग इसको रोक टोक करेंगे उसके ऊपर मोदी सरकार कार्रवाई करेगी। तो अगले 3 महीने के लिए आयात शुल्क में पूरी तरीके से छूट मिल चुका है मेडिकल विभाग को। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड के रांची से। जी हां, हम आपको बता दें कि झारखंड के रांची में पिछले 24 घंटे में 12 लाख से लेकर 14 लाख तक की अंडे की बिक्री हो गई है। हम आपको बता दें यह बिक्री सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण रांची में तकरीबन पिछले 24 घंटे में 106 लोगों की मौत हो गई। यानी कि कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेजी के साथ रांची में बन रहा है, जिसके कारण लोग अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता दें पिछले साल की तुलना करें इसी महीने की तो उस समय पिछले साल 2020 में 3 से 4 लाख की अंडे का बिक्री हुआ था, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में 12 से 14 लाख की अंडे की बिक्री हुई है। और हम आपको बता दें लोग यहाँ 1 या 2 अंडे नहीं खरीद रहे हैं बल्कि पूरा बंडल ही खरीद रहे हैं, जिसमें एक बंडल में 30 अंडे होते हैं और इस 30 अंडे की कीमत के लिए 145 रुपए देना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय कर रहे हैं। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। महाराष्ट्र में वाहनों के लिए 3 कलर कोड स्टिकर सिस्टम बंद हो चुका है। जी हां, मुंबई पुलिस का यह सबसे बड़ा फैसला है। हम आपको बता दें 3 कलर कोड स्टिकर सिस्टम जिसमें रेड, ग्रीन और येलो होता था, जहां पर लाल के लिए मेडिकल विभाग से जुड़ा हुआ था और पीला जो है वो मेडिकल स्टाफ जितने भी हैं उन लोगों के लिए था और हरा जितने भी था वो फूड ट्रांसपोर्ट इसेंशियल कारोबार के लिए था। तो हम आपको बता दें लोग इसका दुरुपयोग करने लगे, अपने गाड़ियों में इसका इस्तेमाल करने लगे, जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी मुंबई पुलिस को। इसलिए मुंबई पुलिस का कहना है कि हम इस कलर सिस्टम को पूरी तरीके से हटा रहे हैं और इसके जगह पर जो पहले पासिंग दिया जाता था वही पास या फिर से लागू होगा। तो इसको लेकर एक सबसे बड़ी जानकारी है जो मुंबई पुलिस की तरफ से आ रही है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस से जुड़े हुए या फिर दूसरे किसी बीमारी से जिनकी मृत्यु हो रही है दोनों लोगों को अब टोकन दिया जा रहा है और टोकन अगर नहीं लेते हैं तो जिन भी लोगों की मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। तो अब भारत के किसी भी राज्य के किसी भी शहर की बात करें जहां पर भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है वहां पर अब टोकन मिल रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जहां पर कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज्यादा है। हम आपको बता दें जिन लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है उनको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है और उनको टोकन खरीदना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कोरोना वायरस के कारण जिनकी मौत हुई है उनको अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं टोकन के लिए और दूसरे किसी बीमारी के साथ जिनकी मौत हुई है उनको कम पैसे देने पड़ रहे हैं टोकन के लिए। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि कोरोना वायरस के जितने भी वैक्सीन है चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो अब उनको पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट में जहां 2 घंटे का समय लगता था किसी भी जगह पर वैक्सीन को ले जाने के लिए तो अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर 2 घंटे के बजाय 15 मिनट में ही अपने नजदीकी जहां पर भी मेडिकल विभाग है वहां पर कोरोना वायरस का टीका पहुंच जाए, इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें समय की बचत होगी जिससे लोगों तक जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का टीका पहुंच सके। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में अगर कोई बाधा डालता है तो उससे दिल्ली का हाई कोर्ट उनके ऊपर सख्ती कार्रवाई करेगा और उसको लटका देगा। जी हां, ये इस तरह का सबसे सख्त कार्रवाई किया जा रहा है दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से। दरअसल हम आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा है कि अगर केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा करता है तो हम उसको जिंदगी भर के लिए हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के मामले में ही लटका दें, उनको जेल की सलाखों पर ही जिंदगी काटना पड़े। इसलिए सख्ती कार्रवाई के साथ यहां पर दिल्ली के हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों जो दिल्ली में जो परिस्थितियां बनी हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही
रही है सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर ऑक्सीजन के कमी के कारण। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह सबसे बड़ा फैसला किया है और साथ ही साथ कहा है कि अदालत ने दिल्ली सरकार से कहे और वो बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधा कर रहा है, और कहा है कि हम उस व्यक्ति को हमेशा के लिए लटका देंगे। तो यहाँ पर अब जितने भी मेडिकल विभाग से जुड़े हुए हैं उनमें किसी भी तरह का अड़चन आता है तो चाहे वो कोर्ट हो या फिर सरकार हो, किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। उत्तराखंड में ग्लेशियर को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारी बर्फबारी से उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट गया। सेना ने 291 लोगों को बचाया है। तेजी से बढ़ रहा है ऋषि गंगा नदी का स्तर। जी हां, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बर्फबारी के कारण ग्लेशियर टूट गया। इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अच्छी खबर यह है कि भारत चीन सीमा से जुड़े हुए इस इलाके में सेना ने अपने 291 लोगों को बचा लिया है। बाकी की बचाव प्रक्रिया जारी है। हम आपको बता दें सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है और लोगों को इससे निजात दिलाया जा रहा है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। मई में कोरोना वायरस के कारण भारत में हर दिन होगी 5000 से ज्यादा मौतें। ये एक सर्वे में इसकी जानकारी मिली है। चरम पर होगा कोरोना का संक्रमण, रिसर्च में इसका दावा किया जा रहा है। हम आपको बता दें मई की 1 तारीख से लेकर 15 मई तक ये आंकलन किया गया है सर्वे के मुताबिक कि रोजाना पूरे देश में 5600 लोगों की मौत होगी, और इसे जो है WHO ने सर्वे के मुताबिक इसकी जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि मई के महीने पर यह अपने पीक पे होगा जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलेगा और लोगों की मौतें भी होगी। इसीलिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नहीं तो आपके परिवार के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है सोना चांदी को लेकर। जी हां, 31 मार्च से 23 अप्रैल तक सोने की कीमत में 4350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और चांदी में तकरीबन 6000 रुपए की तेजी आई है। हम आपको बता दें कि अब सोना या फिर चांदी हो, अब लगातार इसका भाव बढ़ रहा है। जो पिछले 1 महीने में तकरीबन 4350 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। रोजाना 50 रुपए घट रहे हैं तो वहीं पर अगले दिन 150 रुपए की बढ़ोतरी हो जा रही है। तो इस तरह से करके रोजाना सोना और चांदी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। औसतन अगर पूरे देश की बात करें तो 24 कैरेट का शुद्ध सोने की कीमत 46,000 के पार पहुंच चुका है। तो अगर आपने ज्वेलर्स वगैरह भी नहीं बनवाया तो बना लें, क्योंकि आने वाले मई के महीने से और भी इसमें ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। इंडियन ऑयल का शानदार ऑफर है। अगर 25 लीटर डीजल खरीदते हैं तो आप लोग 2 करोड़ रुपए फटाफट से जीत सकते हैं। जी हां, हम आपको बता दें इंडियन ऑयल ने एक ऐसा ऑफर दिया है जहां पर लोग एक ही बिल के अंदर 25 लीटर अगर डीजल खरीदते हैं तो उनको 2 करोड़ जीतने का मौका दिया जाएगा। हम आपको बता दें इसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और डीजल अगर आप ले रहे हैं तो बिल एक ही होना चाहिए, एक ही बिल होना चाहिए 25 लीटर का। और जैसे ही आपको ये बिल मिलेगा तो बिल के अंदर आप लोगों को डीलर कोड और बिल नंबर होगा, जिसकी जानकारी आपको एसएमएस के तहत एक नंबर पे आप लोगों को भेजना होगा, जिसकी जानकारी हम आपको दे देंगे या फिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही भेजिएगा तो अगर आप लकी होते हैं तो आप लोगों को 2 करोड़ रुपए मिलेगा इंडियन ऑयल की तरफ से। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में 2 मई तक बंद रहेंगे बाजार। व्यापारी संगठनों ने कहा है कि 1 हफ्ते और बढ़ाया जाए लॉकडाउन, क्योंकि दिल्ली का माहौल इतना ज्यादा गर्मा गर्मी बना हुआ है, उसी के साथ कोरोना का महामारी इस कदर छाया हुआ है जिससे लोग परेशान है। क्योंकि लोगों को पता है कि दिल्ली में 26 अप्रैल तक ही लॉकडाउन है, लेकिन सभी लोग चाह रहे हैं दिल्ली के लोग कि 26 अप्रैल के बाद तकरीबन 1 मई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाए। इसमें दिल्ली के लोग सहयोग कर रहे हैं केजरीवाल जी की सरकार को, इसीलिए अगले 2 मई को या फिर 1 मई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए, यह दिल्ली के लोगों का कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि 26 अप्रैल के बाद केजरीवाल सरकार क्या कदम उठाती है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार की तरफ से। जी हां, बिहार में जो भी लोग रह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है। नीतीश सरकार का कहना है कि बिहार के निवासी लोगों को अगर वो बस में जा रहे हैं या फिर रिक्शा में जा रहे हैं या फिर टेम्पो में जा रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं, किसी भी तरह का व्हीलर में जहां पर भी लोग सफर करने के लिए जा रहे हैं और सफर के दौरान पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह कुछ भी पीते हैं तो उनको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ये पूरे बिहार में
लागू हो चुका है। तो अगर आप बाइक चला रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर पैसेंजर हो, उन सभी लोगों को ये कह दिया गया है, पूरे बिहार के लोगों को, कि अब किसी भी तरह का पान गुटखा या फिर सिगरेट वगैरह आप नहीं पी सकते हैं। और सार्वजनिक जगहों पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना तो लगेगा ही, 3 महीने का जेल भी आप लोगों को दिया जा सकता है भारी जुर्माने के साथ। और हम आपको बता दें कि बस सेवाओं को बंद नहीं किया गया है, लेकिन पैसेंजर लोगों को 50% तक ही बैठने की अनुमति है। 50% से अधिक लोग कहीं पर भी आवाजाही नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली में 1500 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें से 4 की मौत हो गई है। जी हां, पुलिस वालों को लग चुका है वैक्सीन का डोज, फिर भी 4 की मौत हो गई। हम आपको बता दें कुछ एक केस ऐसे भी सुनने को मिल रहे हैं कि जिनको कोरोना वायरस का टीका लग चुका है, वो भी संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमित के कारण कुछ एक लोगों की मौतें भी हो जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें ये उन्हीं लोगों की मौतें हो रही है जो बहुत सारे पहले से ही उनको बीमारियां हो और उनकी उम्र तकरीबन 60-65 से ऊपर का हो, इसलिए उन लोगों का ऊपर संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसलिए सरकार ने कहा है कि उन सभी लोगों के लिए जिनकी उम्र 60-65 से अधिक है, वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद यह जरूरी नहीं है कि उनको कोरोना वायरस का खतरा नहीं हो सकता है। इसी के कारण दिल्ली के विभाग से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 1500 पुलिसकर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 4 की मौत हो गई। इसलिए दिल्ली सरकार का यह कहना है कि अब दिल्ली में जितने भी पुलिसकर्मी काम कर रहे होंगे, जिनकी उम्र 58 साल से कम होगी, वही लोग यहाँ पर लोगों को राहत के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में 58 साल से अधिक जिनकी उम्र है, उनको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी खबरें थी आप सभी लोगों के लिए। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल घंटे को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।